पहले क्या होता था, पूरी जगन्नाथ देव का जो महाभोग है वो महाभोग सिर्फ जगन्नाथ देव को ही मिलता था। भोग मतलब वो जो खाना जिसको हम लोग महाभोग बोलते हैं, वो खाना सिर्फ भगवान जगन्नाथ देव को ही मिलता था। लेकिन ये खाना सबके लिए कैसे उपलब्ध हुआ? कैसे ये खाना देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला था, लेकिन ये कैसे सबके लिए और सभी भक्त के लिए ये खाना कैसे महाभोग बनकर सबको मिलता है, ये कहानी लेकर आज मैं सुबह फिर से आप लोगों को वेलकम जनाता हूँ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे नए नए वीडियो बनाने में इंस्पायर करता है। तो स्टोरी में आते हैं। जो ये सब कहानी जो है ये हिंदू पुराण के अनुसार ही है। इसको आज हम लोग पूरी जगन्नाथ देव का महाभोग बोलते हैं। ये महाभोग पहले हम लोगों का अर्थात आम जनता को, हम लोग आम भक्त को नहीं मिलता था। ये खाना, ये भोग महाभोग देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता था। सिर्फ ये खाना भगवान श्री विष्णु के लिए है, भगवान श्री जगन्नाथ देव के लिए है। लेकिन क्या हुआ, ये इस कहानी से मिडिल में नारद जी है। देखिए, पहले ऐसा होता था, सभी को इच्छा था मन में कि वो ये भोग एक बार चख ले, सभी को ये इच्छा था। लेकिन ये तो भोग किसी को नहीं मिलता। कोई ये भोग भगवान श्री विष्णु की इच्छा के बिना ये भोग ग्रहण नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, एक दिन नारद जी ने मन में इच्छा जगाई कि ये भोग वो खाएंगे। किसी हाल में नारद जी ये भोग लेकर ही रहेंगे। नारद जी ने किया, नारद जी भगवान श्री जगन्नाथ देव के पास गए। नारद जी ने जाकर देखा कि माँ लक्ष्मी देवी ने भगवान श्री विष्णु को वो खाना दे रहा था जिसको हम लोग महाभोग बोलते हैं। तो वो खाना चुप कर देखते ही नारद जी को मन में लालसा और भी बढ़ गई। नारद जी के मन में वो भोग पाने का इच्छा और भी बढ़ गई। नारद जी ने अंदर गया, माँ लक्ष्मी देवी को बोला, माते आप ये भोग यहाँ पर रहने दीजिए, जो खाना अवशिष्ट था, जो बाचे कुछ खाना है, उसको हम साफ कर लेंगे। हम जो खाने का जो पात्र था उसको हम साफ कर देंगे। तो माँ लक्ष्मी जी ने बोला, नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं, हम ये कर लेंगे। नारद जी ने जीत से अटूट था। नारद जी ने बोला, नहीं माते, मैं तो आप लोगों के सेवा के लिए ही इधर आया हूँ। मन में ये सेवा का जो आस है इसको बुझने मत देना माते, अवसर दे दीजिए आपको सेवा करने के लिए। तो माता लक्ष्मी देवी ने मान लिया और जो थाली है, भोग का थाली, वो थाली लेकर नारद जी ने सफाई के लिए गया और एक पात्र में देखा कि थोड़ा सा भोग, अन्न भोग वहाँ पर बचा है। तो नारद जी ने सोचा, ये अन्न आज मैं चाखूँगा। तो चुपी जाकर नारद जी वो पात्र से अन्न उठाने का कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो अन्न वो पात्रों से सटा हुआ है। वो कैसे सटा हुआ है, नारद जी बहुत कोशिश किया लेकिन उठा नहीं पाया, एक भी अन्न उठा नहीं पाया।
तो सभी पात्रों धोकर माता लक्ष्मी देवी को वापस देने आया। तब नारद जी ने बोला, माते सभी तो ठीक है, लेकिन एक चमत्कार हो गया, एक विचित्र घटना हो गया। ये पात्रों से ये अन्न निकलता नहीं। माता ने बोला, भगवान की इच्छा की विरुद्ध कोई भगवान की ये महाभोग ग्रहण नहीं कर सकता। आपको मैं बोला ना। नारद जी चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप खड़े रहे। तो इसी तरह नारद जी वहाँ पर रुक गए। और माता लक्ष्मी देवी को बोला कि माँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर और आपको सेवा करने का और भी अवसर दे दीजिए। माता ने बोला, नारद आप क्यों ऐसा कह रहे हो? आप तो भली भांति जानते हो कि भगवान की इच्छा के बिना कोई भगवान की प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकती। आप क्यों ऐसा कह रहे हो? नारद जी ने जीत से अटूट था। नारद जी ने बोला, नहीं माते, ऐसा कोई बात नहीं, हम आपका सेवा करना चाहता हूँ। तो सेवा करते करते 12 साल हो गया। 12 साल नारद जी ने हाल नहीं छाड़ी। उसके बाद माँ लक्ष्मी देवी नारद जी को बोला, नारद जी आपका सेवा से हम संतुष्ट हैं, आप बोलो क्या मांगोगे, मुझसे क्या चाहिए आपसे, बोलो। नारद जी ने ये तो मिस नहीं करने वाला है। नारद जी बोल दिया कि उसे महाभोग चाहिए। माँ लक्ष्मी देवी ने दुविधा में पड़ गया, ये कैसा हो गया। तब माँ लक्ष्मी देवी ने भगवान श्री नारायण को पूछकर ये भोग नारद जी के लिए बनाया। तो शेषमेश नारद जी को महाभोग मिल ही गया। लेकिन एक कंडीशन पर, एक शर्त रखा माँ ने। माँ बोला कि तुम ये महाभोग खा सकते हो, लेकिन आप महाभोग खाया ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो नारद जी ने माँ का बात मानकर महाभोग खा लिया और तृप्त होकर खुशी खुशी चलता रहा। उसके बाद इतना खुशी देखकर इंद्रदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। इंद्रदेव आके नारद जी को बोला, नारद जी आप इतना खुश क्यों है? आप लोग तो जानते हैं कि नारद जी के पेट में तो कोई बात ही छुप नहीं सकता। नारद जी ने बोल दिया, बस। और ये बात कैलाश तक पहुंच गया। और कैलाश तक पहुंचते ही भगवान शिव और माता पार्वती ने सीधा आ गया वैकुंठ धाम। सीधा जाकर महालक्ष्मी और नारायण से बोला, ये क्या कर रहे हो? आप लोग सबको महाभोग देते हो, हम लोगों को नहीं दोगे? तब नारायण ने बोला, माते आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आप अगर अनुमति दे तो हम आपको भी देंगे। ये भगवान नारायण एक बात से नहीं माना, लेकिन माता पार्वती की बात डाल भी नहीं सकता था, तो मान गया और बाबा महादेव और माता पार्वती के लिए महाभोग दे दिया। माता खाने की पहले चुपचाप बैठी रही। भगवान विष्णु ने बोला, माता क्यों आप भोग ग्रहण क्यों नहीं करते हो? आप खाओ ना भोग। माता ने बोला, नहीं, आपको ये भोग पूरा संसार में देना चाहिए। ये पूरा संसार मेरा पुत्र है, संतान है। पहले संतान खाएगा, उसके बाद मैं खाऊंगा।
कभी राम को छोड़कर कौशल्या ने पहले खाना खाया? नहीं खाया ना, तो मैं कैसे खाऊंगा? तो माता ने नहीं खाया। तब भगवान विष्णु ने अनुमति दी कि ठीक है माता, सब लोग खाएंगे, आप खा लो, और ये भोग हम भी तब खाएंगे जब आप ये भोग चख लेंगे। आप पहले ही ये भोग खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगा ये भोग। इसलिए आप तो जानते ही हैं, पूरी जगन्नाथ धाम में बाबा का जो भोग होता है, महाभोग, पहले माँ विमला को दिया जाता है, इसके बाद बाबा जगन्नाथ देव को दिया जाता है। तो ये एक पुराण के अनुसार पूरा कहानी है। और जो आनंद बाजार है ना, जहाँ पर भोग सबको लिए मिलता है बाबा का आशीर्वाद से, बाबा का अनुमति से, तो ये कैसे हुआ? ये अनुमति भी जगन्नाथ देव जी ने दिया था। जो भक्त खाना पकाने का जो काम करता है, इसका तो संसार रोजी रोटी चलने के लिए ये थोड़ा अर्थों के विनिमय में ये भोग दे सकता है। तो ये प्रथा आज भी चालू है। आप भोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अर्थ के विनिमय में, अर्थ देकर। आज भी आप जब पूरी जगन्नाथ धाम जाओगे ना, तब आनंद बाजार में आपको 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया में, 200 रुपया में भी आपको खाना मिल जाएगा, महाभोग मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम सब आम जनता के लिए। तो ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्दी और एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। आज का वीडियो इतना ही। सब अच्छे रहो और खुशहाल रहो। धन्यवाद।